किया जाए। सर, राम मनोहर लोहिया जी ने एक बार कहा था जी सर। कि सत्ता का चरित्र हमेशा एक जैसा होता है। जी सर। चाहे जिसकी भी सरकार रहे, वो क्या बोलते हैं, युवाओं के साथ वो युवाओं के भावनाओं, उनकी भावनाएं, उनकी इच्छाएं इतनी अपूर्ण होती हैं, इतनी उनको कोई भी सरकारें कभी पूर्ण नहीं कर पाती। हमारे जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और जो हमारे अभी दिवंगत वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, ये लोग भी 1975 में जब आपातकाल लगा था तो ये लोग भी छात्र थे, ये लोग भी युवा थे। इन लोगों ने भी उस समय इंदिरा गांधी सरकार का मुखालफत किया था। सर, उसी तरह जब जिस तरह ये लोग असंतोष में जी रहे थे, ठीक उसी तरह आज का भी युवा सर असंतोष में जी रहा है। उसके पास रोजगार नहीं है। और सर, यहाँ तक कि रोजगार नहीं है, चलिए ठीक है, आपके पास फंड कम हो गया होगा, आपके क्या बोलते हैं, सरकारों में कुछ सरकारों में गड़बड़ियाँ तो हम नहीं कह सकते, मान लीजिए आपका बजट गड़बड़ हो गया होगा, कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था धड़ाम हो गई थी उसकी वजह से। पर सर, युवा को इस समय सबसे बड़ा जो दुख है वो ये है कि ये वही सरकार है जिसके पास खुद का सबसे पहले आईटी सेल आया। ये वही सरकार है जो क्या बोलते हैं, अपने पक्ष में छोटी से छोटी जानकारी, छोटे से छोटे बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाती रहती है सोशल मीडिया पे। लेकिन यही सरकार का दूसरा पहलू ये है, दिखाना भी चाहिए सरकारों को, अपना प्रचार करते रहना चाहिए। उन्होंने जो किया वो जनता के बीच पहुंचना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। आईटी सेल है, वो डिफेंड करने के लिए, कुछ भी करने के लिए गलत नहीं है। लेकिन सर, इसी का दूसरा पहलू ये है कि यही युवा लगभग 1 सालों से ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं, कभी इस वैकेंसी को लेके, कभी उस वैकेंसी को लेके, कभी क्या लेके, कभी सीधा सीधा मोदी जी का नाम, मोदी रोजगार दो, सीधा सीधा प्रधानमंत्री का नाम लेके उनसे रोजगार मांग रहे हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं। पर सर, इन सरकारों की, इन्हीं नहीं, वो चाहे जिनकी सरकार हो, चाहे वो गहलोत की सरकार राजस्थान में हो, चाहे वो केंद्र में मोदी सरकार हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल में जहाँ भी चुनाव हो रहा है वहाँ की ममता सरकार हो, चाहे पंजाब में कांग्रेस की अमरिंदर सरकार हो, इन सरकारों की कानों पे ऐसा लगता है कि अब युवाओं का कोई खौफ नहीं रह गया है, इनकी कानों पे अब जू नहीं रेखता सर। तो युवाओं का आपकी तरफ से क्या कहना है कि युवा क्या चाहते हैं कि मतलब किस तरह की सरकार हो और कौन सा कैंडिडेट खड़ा हो सके? सर, अगर सीधा लफ्जों में कहा जाए तो जब तक युवा हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, बीफ और पोर्न और इन सब चीज़ों पे, रिप्ड जीन्स, अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री तीरथ रावत जी का आया ना रिप्ड जीन्स, जब तक युवा इन मुद्दों में भटकता रहेगा तब तक उसे बेरोजगारी नहीं दिखेगी, उसे भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा, उसे क्या बोलते हैं, अपनी आंखों के सामने होने वाले अन्याय नहीं दिखेंगे, उसे अपने हक नहीं दिखेंगे, और वो यूं ही मत भ्रम में होकर जीता रहेगा। तो मेरा तो युवाओं से बस एक ही अपील है कि युवाओं को अपने प्रेजेंट के बजाय उन्हें पहले अपने इतिहास को खंगालना चाहिए। उनका इतिहास कहाँ से था। मैं यहाँ पे इतिहास को क्या बोलते हैं, इतिहास को लेकर जिस तरह से आज दक्षिणपंथी तत्व इतिहास को लेकर लड़ाई करते हैं, मैं उस तरह से लड़ाई करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं रिसेंट के उनको अपने इतिहास को देखना चाहिए, सन 2000 से लेके या उसके पहले 1980, 1990, उसके पहले के इतिहास को देखना चाहिए कि उस समय युवाओं ने देश को सुधारने के लिए, अपने हक के लिए क्या किया, उनको वही कदम अख्तियार करना चाहिए। इसमें कुछ लोग होंगे जो अल्ट्रा एक्सट्रीमिस्ट होंगे, वो कहेंगे आज़ादी चाहिए। तो सर, आज़ादी नहीं चाहिए हमें। आज़ादी अगर चाहिए भी तो देश से नहीं चाहिए हमें। आज़ादी इसी देश में, हमें आज़ादी क्या बोलते हैं चाहिए तो अगर रोज़गार के अवसरों की आज़ादी चाहिए। हमें भूखमरी जो हमारे सामने मिलती है, एक अगर सर आपको यकीन मानेंगे आप, 2016 में निकली हुई वैकेंसी 2021 तक में नहीं पूरी होती, जबकि इन 5 सालों में पता नहीं कितनी सरकारें आती चली जाती हैं। 5 सालों में सरकारें बदल जाती हैं, वो अपना टर्म पूरा करके, या कहीं कहीं अगर विधायकों की खरीद फरोख्त हो जाए जैसे मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे दूसरी सरकार आ जाती है, 2-2 सरकारें 5 सालों में निकल जाती हैं। तो सर, निकल जाती, लेकिन युवाओं की एक भर्ती नहीं पूरी हो पाती। ऐसा नहीं है कि इसमें क्या बोलते हैं आपको कोई रॉकेट साइंस चाहिए, आप सिस्टम को फुल प्रूफ बना दीजिए। आप इतने सारे पोस्ट खाली पड़े हैं, आप वहाँ पे वैकेंसी दीजिए। अगर नहीं होता है, आप वैकेंसी नहीं दे पाते हैं, आपके पास नहीं है, तो आप एक बार आके, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमेशा मन की बात करते रहते हैं, वो एक बार युवाओं से सीधा बात कर लें कि हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। वो एक बार सीधी बात कर ले तो शायद युवा
उन पे भरोसा भी कर लेगा, वो क्या बोलते हैं उसका जो उन पर विश्वास है वो अविश्वास भी नहीं रहेगा। लेकिन कम से कम सरकार के नुमाइंदे एक बार सामने आके युवाओं से बात तो करें। वो तो युवाओं को यूँ अनसुना कर रहे हैं जैसे रात में मच्छर भिनभिनाते हैं तो लोग उनको अनसुना करके अपना काम करते रहते हैं। ठीक वही हाल मौजूदा सरकारें सारे राज्यों के सारे कहीं ना कहीं सर सरकार जो है मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को लेकर उलझी हुई है और बच्चों को कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी सर इसमें मैं आपको एक थोड़ा इतिहास में ले चलना चाहता हूँ। सर जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद दुनिया भर में दक्षिणपंथी सरकारें गजर जमाने लगी। इटली में मुसोलिनी आ गया, जर्मनी में हिटलर आ गया, उधर स्टालिन मजबूत होता रहा। तो दुनिया भर में दक्षिणपंथी सरकारें, स्टालिन कहने को तो वो वामपंथी था लेकिन उसके जो मूल में था वो भी दक्षिणपंथी थी। तो उसके बाद दक्षिणपंथी सरकारें मजबूत होने लगी। फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब इनकी हार हुई तो दुनिया में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, दुनिया में क्या कहते हैं लिबरल पॉलिसीज़ बनने लगी। लेकिन सर ये जो अभी मौजूदा का कोरोना का दौर आया, इसने फिर से दुनिया को प्रथम विश्व युद्ध के बाद की तरफ ढकेल दिया है। दुनिया फिर से आज दक्षिण पंथ की तरफ हावी हो रही है। सरकारें वही करती हैं, वही उनकी नीति होती है जो खुद जनता चाहती है। जनता खुद हिंदू मुस्लिम में बटे रहना चाहती है, जनता खुद भुखमरी से लड़ना नहीं सर चाहती। आपका कहने का मतलब जनता मतलब हिंदू मुस्लिम कर रही है? सर जनता चाहती है, जनता अगर चाहेगी तो सरकारें वही उसे परोसेंगी। पाकिस्तान में आज इस्लामीकरण हो गया है। क्यों हुआ? क्योंकि जब जनरल जियाउल हक आया तो उसने थोड़ी सी चिंगारी दी और वहाँ की जनता ने खुद उसको आग बना के अपने आप को जला डाला। वही भारत में भी हो रहा है। यहाँ की आप जितने भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन से मिलेंगे, उनके दिल में कहीं ना कहीं एक दूसरे संप्रदाय के मन के लिए अविश्वास होगा, या तो नफरत होगी या तो ईर्ष्या होगी। इसीलिए सरकारें उसका फ़ायदा उठाती हैं। जब तक ये जनता अपने अंदर सुधार ला देगी, जिस दिन हम हिंदू मुस्लिम के बजाय हम रोड, गवर्नेंस, हम बिजली, पानी, बेरोज़गार पे बात करने लगेंगे, उस दिन मजबूरन सरकारों को भी उन पे बात करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सरकारें जो माध्यम हमें भ्रमित करने के लिए अपनाती है उनका त्याग। मेरा मतलब आप समझ रहे हो मैं किनका त्याग करने की बात कर रहा हूँ? क्योंकि सरकारों के पास प्रचार करने का वही मीडिया है। सरकारें उसी को रेवेन्यू देती हैं और वही मीडिया जो है लोगों को वही दिखाएगी जो सरकार चाहेगी। तो हमें उनसे ध्यान हटा के, हमें जो इतनी किताबें लिखी गई हैं, जो इतने आज तक साहित्य रचे गए हैं, जो इस देश दुनिया के हालातों को बयां करते हैं, हमें उसकी तरफ अग्रसर होना होगा। अगर हम उसकी तरफ अग्रसर हो गए तो यकीन मानिए जिस दिन पूरी दुनिया हकीकत जान जाएगी जन्नत की, उस दिन लोग जन्नत का ख्वाब दिखाना बंद कर देंगे। मतलब सर दुनिया जो है वो हकीकत नहीं जान रही, इसका कहने का मतलब सर कहीं ना कहीं सरकार को चुनने वाले तो हम ही हैं ना, तो क्या हम नहीं जान रहे हैं कि मतलब ये सरकार क्या करना चाहती है? मतलब इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम जानते हैं, हम अधिकतर लोग जानते हैं सर। जी सर, अधिकतर लोग जानते हैं। लेकिन तो जो सरकार होती है वो बहुमत की ही तो होती है। सरकार बहुमत होती है, लेकिन प्लेटो ने कहा था ज़रूरी नहीं है कि हर बार बहुमत सही ही हो। बहुमत ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार सही ही हो, कभी कभी बहुमत असत्य भी हो सकता है। क्योंकि अगर बहुमत ये मिल के कहने लगे कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम में उगता है तो ये सत्य नहीं हो सकता है। यकीनन बहुमत की नज़र में वो सत्य होगा। सर कहीं ना कहीं वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना ये, लेकिन सरकार तो हम ही चुनते हैं। जी सर, सरकार हम चुनते हैं, इसीलिए तो हमने कहा ना कि हमें खुद के अंदर झांकना होगा, खुद के अंदर आत्मनिरीक्षण करना होगा कि हम चाहते क्या हैं, हमारा जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो क्या है। क्या हमें अपने उस मुसलमान दोस्त से छुटकारा पाना है जो हमारे साथ कक्षा पहली से LKG से हमारे साथ पढ़ता आया? हम दोनों तब तक नहीं जानते थे कि हम हिंदू मुसलमान हैं जब तक ये सियासतदान हमारे बीच नहीं आए। क्या हमें इन सियासतदानों को हमारे बीच आने देना है कि हमें उसी तरीके से जैसे हम थे वैसे ही चलना है? धन्यवाद सर।